कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसमें अलग अलग जो हार्डवेयर डिवाइसेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रहे हैं उसके आधार पर 5 जनरेशन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में रहेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली जो सुपर कंप्यूटर वाला पार्ट रहेगा उसको हम लोग डिटेल से भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैटेगरी इसमें लेते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के आधार पर। जो पहला टाइप है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, ये हम लोग पहला टाइप देख रहे हैं, पहली कैटेगरी देख रहे हैं जो है अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर, और सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के आधार पर या अकॉर्डिंग टू पर्पस, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, और तीनों के नाम भी आपको याद रखना है। तो ये 3 कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले तो पहला तो याद रखिएगा, पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, पहला कंप्यूटर कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा जो टाइप है वो इन्हीं दोनों का मिक्सचर है, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर यानी पहला कंप्यूटर हो गया एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। अब देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? तो ऐसे कंप्यूटर जिनमें भौतिक मात्रकों जैसे या भौतिक राशियों जैसे कि आप लोगों ने ताप अर्थात टेम्परेचर, दाब, प्रेशर या लंबाई, ठीक है, इन मात्रकों को मापा जाता है। ठीक है, जो भौतिक राशियां हैं इनको इन मात्रकों का मापन किया जाता है इन कंप्यूटरों के द्वारा। और मापन करने के बाद जो परिणाम है इनका मापन किया जाता है, और जो परिणाम है परिणाम को अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको देखेगा कि ऐसे कंप्यूटर जिनमें भौतिक राशियां जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या लेंथ, इनका मापन किया जाता है, और जो भी उसके आउटपुट होंगे या जो भी परिणाम होंगे उनको अंकों में यानी डिजिट्स में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अंकों के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है। तो ऐसे कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे स्पीडोमीटर लगा होता है बाइक्स में। अगर आप लोगों ने बाइक चलाया होगा तो बाइक में सामने में स्पीडोमीटर लगा रहता है। जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हैं तो स्पीडोमीटर का कांटा ऊपर चढ़ जाता है। तो यही होता है स्पीडोमीटर। ठीक है, उसके बाद तापमापी। तापमापी, आप लोगों ने तापमापी यानी थर्मामीटर भी देखा होगा। फिर है भूकंप मापी। भूकंप मापी, ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एनालॉग कंप्यूटिंग के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो थर्मोमीटर है वो कंप्यूटर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके एनालॉग कंप्यूटिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके स्पीडोमीटर्स, तापमापी, भूकंप मापी, इन सब को आप एनालॉग कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल्स कह सकते हैं। ठीक है, अब देखें एनालॉग कंप्यूटिंग में एक चीज तो है कि यह इस प्रकार के भौतिक राशियों का मापन कर रहा है और परिणामों को अंकों में दे रहा है, जिसके कारण इसकी जो तीव्रता है या इसकी जो स्पीड है, स्पीड कम होती है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एनालॉग कंप्यूटर है उसकी स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर, यानी डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में एनालॉग कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कम होती है। ठीक है, पहला चीज याद रखिएगा। और दूसरा याद रखिएगा कि जो इसकी एक्यूरेसी होगी वह भी डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में इसके तुलना में भी कम होगी। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। तो ये हो गया एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। दूसरा हम लोग बात करते हैं अब डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं
ऐसे कंप्यूटर, अब देखिए एक यहाँ वर्ड छुपा हुआ है डिजिट, डिजिटल कंप्यूटर में एक वर्ड छुपा होता है डिजिट, और डिजिट में याद रखिएगा दो प्रकार के डिजिट्स कंप्यूटर उपयोग में लाते हैं, एक जीरो और एक वन, और इसी जीरो और वन को कहा जाता है बाइनरी डिजिट्स, ठीक है, बाइनरी डिजिट्स या द्विआधारी पद्धति, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी डिजिट्स अर्थात जीरो और वन पर आधारित होते हैं, इन पर आधारित होते हैं, ठीक है, और जो गणना करते हैं या इन डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से गणना किया जाता है, वह परिणाम को, जो भी उसका आउटपुट होगा, आउटकम होगा, उन परिणाम को हम इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अंकों में, डिजिट्स के फॉर्म में, ठीक है, डिजिट्स के फॉर्म में प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें मुख्यतः ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आएंगे, बेसिकली आप याद रखिएगा तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स आप खुद यूज कर रहे होंगे, जैसे लैपटॉप्स, आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं डिजिटल कंप्यूटर के, ठीक है। अब डिजिटल कंप्यूटर देखिए, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में हमको जो आउटपुट है वो मिल रहा है, तो इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो भी हाई होगी, साथ ही साथ जो इसकी आप कह सकते हैं स्पीड वह भी हाई रहेगी, यानी तो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों क्या होंगी, उच्च रहेगी, हाई रहेगी, ठीक है। अब तीसरे कंप्यूटर की बात करते हैं जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह एनालॉग और डिजिटल का मिश्रित रूप होगा। तो पहला पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वह एनालॉग व जो डिजिटल कंप्यूटर है उनका मिश्रित रूप होता है, ठीक है। एनालॉग और डिजिटल का क्या होता है, मिश्रित रूप होता है। इसका जो उपयोग देखेंगे तो इसका उपयोग प्रायः चिकित्सा क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका उपयोग प्रायः चिकित्सा क्षेत्र में मिलता है, और चिकित्सा क्षेत्र में अगर आप लोगों ने आईसीयू में या कहीं मूवी वगैरह में भी आईसीयू में एक मशीन आईसीयू के अंतर्गत रहता है ईसीजी मशीन, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, जिसे वो क्या करता है, तो एनालॉग फॉर्म में आपकी जो हार्ट की स्पीड है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड, तो जो आपके हार्ट की स्पीड है यानी कितना धड़कन हो रही है उसमें, उसको मेजर करता है एनालॉग रूप में, और फिर उसको एक आउटपुट देता है डिजिटली फॉर्म में। आपको एक ग्राफ दिखता होगा, आपके मूवी वगैरह में देखा होगा, तो आईसीयू में एक कंप्यूटर टाइप का एक स्क्रीन रहता है जिसमें ग्राफ प्लॉट होते रहता है आपके हृदय की जो धड़कन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो ईसीजी है ये बेस्ट एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर का बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये ईसीजी है। चिकित्सा क्षेत्रों में प्राय इस प्रकार के उपकरण आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी था अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, इसमें तीन कैटेगरी के बारे में हम लोगों ने देखा, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में। तो देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी को। जो दूसरा कैटेगरी है वो अकॉर्डिंग टू साइज है। इसके पहले हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन देखा, अब जो दूसरा कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू साइज कंप्यूटर के टाइप्स, या हम कह सकते हैं आकार के आधार पर, ठीक है। तो आकार के आधार पर या अकॉर्डिंग टू साइज देखें तो कंप्यूटर मेनली चार टाइप के होते हैं, ठीक है, मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला याद रखिएगा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा याद रखिएगा मिनी कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर, फिर थर्ड याद रखिएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू साइज या आकार के आधार पर
मुख्यतः 4 प्रकार के कंप्यूटर। पहला है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब यही क्रम आपको याद भी रखना है, क्योंकि कई बार एग्जामों में तो ये क्रम ही पूछ लिया जाता है कि आकार के आधार पर कंप्यूटरों का क्रम होगा। तो मैंने सबसे छोटे जो आकार है उसको पहले लिख दिया है, और जो अंत में सुपर कंप्यूटर है उनका आकार सबसे बड़ा होता है। ठीक है, यानी जो माइक्रो कंप्यूटर है वो सबसे छोटा कंप्यूटर है आकार में और प्रोसेसिंग में भी, उससे बड़ा है मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और जो सबसे बड़ा है सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो आकार में, उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसमें, मल्टी प्रोसेसिंग टास्क में, या आप कह सकते हैं इसके कॉस्ट में भी, यानी प्राइस में भी सुपर कंप्यूटर बहुत ही महंगे होते हैं। ठीक है, तो ये क्रम को आपको याद रखना है। पहला है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब सबसे पहले जो कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात करें अकॉर्डिंग टू साइज में, जो पहला टाइप है माइक्रो कंप्यूटर, तो जो पहला कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, इसके बारे में याद रखिएगा, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि ये आकार में, आकार व प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है, या आकार छोटा होता है और प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा, इस जो माइक्रो कंप्यूटर का जो आविष्कार है, ठीक है, 1970 में क्या हुआ था, 1970 में माइक्रो प्रोसेसर, याद रखिएगा मैं माइक्रो प्रोसेसर बोल रहा हूं ना कि माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये अलग चीज है माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो कंप्यूटर है। तो 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था सीपीयू में, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लग गया था। और इसके बाद फिर जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, इसका विकास हुआ, माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो जैसे बहुत सारे, मैंने इसको पहले भी बताया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, जब बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इस प्रकार के छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक सिंगल चिप में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे कहते हैं आईसी चिप। और बहुत सारे जब आईसी चिप्स को एक साथ सिंगल चिप में कन्वर्ट किया जाता है तो वो कह सकते हैं हमको माइक्रो प्रोसेसर। यानी माइक्रो प्रोसेसर में लाखों की संख्या में बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैपेसिटर, रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो इसका यूज होता है। तो जो माइक्रो कंप्यूटर है, अब देखिए हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, इसका जो विकास का श्रेय जाता है, इसका जो विकास किया था वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आईबीएम द्वारा किया गया था। इसका जो विकास किया गया था वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम द्वारा इसका विकास किया गया था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी और किसके द्वारा किया गया था। लेकिन वही माइक्रो प्रोसेसर का विकास की बात करें तो इसका विकास अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसको याद रखिएगा। इसका विकास इंटेल द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि इंटेल द्वारा इसका विकास किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो देखिए जो माइक्रो कंप्यूटर है उसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, या इसका उपयोग कहां पर होता है। देखिए आप सबसे पहले एग्जांपल्स को देखिए, जैसे लैपटॉप हो गया, लैपटॉप्स, या आपके जो पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर, आपके जो टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स, ठीक है, या पाम कंप्यूटर, पाम कंप्यूटर, इस प्रकार के जो सारे डिवाइस हैं जिनका सिंगल यूजर होता है। ठीक है, जिनका सिंगल यूजर होता है, जैसे लैपटॉप, लैपटॉप को सिंगल व्यक्ति ही यूज करता है। पर्सनल कंप्यूटर, इसको भी सिंगल व्यक्ति, टैबलेट, पाम कंप्यूटर, ये सारे क्या होते हैं, सिंगल यूजर होते हैं। इससे क्या होते हैं, सिंगल यूजर होते हैं, यानी एक ही व्यक्ति द्वारा इसको यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त मैं जो भी कंप्यूटर अब आने वाले पढ़ाऊंगा, जैसे मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर, इसको एक साथ कई व्यक्ति यूज कर सकते हैं, लेकिन केवल जो माइक्रो कंप्यूटर है वो सिंगल यूजर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट याद रखिएगा, ये पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल होते हैं कहने का मतलब एक स्थान से
एक स्थान से दूसरे स्थान इसको ले जाया जा सकता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान इसको मूव कराया जा सकता है और ये सिंगल यूजर होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड और आकार अन्य कंप्यूटरों की तुलना में कम होती है, ये मैंने पहले ही बताया था। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कंप्यूटर के बारे में। तो जो दूसरा कंप्यूटर है वो है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर के बारे में याद रखिएगा, जो मिनी कंप्यूटर है इनका आकार व प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, इनका जो आकार होगा प्लस प्रोसेसिंग स्पीड भी माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होगा। ठीक है, ये क्रम पहले भी मैंने शुरू में ही बता दिया था। दूसरा याद रखिएगा, इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो विकास हुआ था DEC द्वारा, यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इसका विकास किया गया था। जो मिनी कंप्यूटर्स हैं इसका विकास डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये भी किस प्रकार के होते हैं? तो ये अब मल्टी यूजर टाइप के होते हैं। मल्टी यूजर होते हैं यानी एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, एक से अधिक इसमें प्रोसेसर का यूज होता है, एक से अधिक प्रोसेसर का यूज होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? ठीक है, तो इसका जो उपयोग है वो आप देखा होगा आपने, बोले यात्री जो रिजर्वेशन सेंटर है या यात्री आरक्षण केंद्र में। ठीक है, यात्री आरक्षण केंद्र में इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ जो आपके बड़े ऑफिस या कंपनियों में इनमें यूज होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका यूज होता है जो मिनी कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। फिर नेक्स्ट है जो हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड कंप्यूटर के बारे में, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। थर्ड टाइप है हमारा वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? तो देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, इसमें एक मुख्य कंप्यूटर होता है। इसमें एक मुख्य कंप्यूटर होता है। ठीक है, यानी एक मेन कंप्यूटर होगा जो डाटा व इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? स्टोर करता है। एक मुख्य कंप्यूटर होगा जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा। दूसरा इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो मुख्य कंप्यूटर होता है, ठीक है, यानी अन्य जो कंप्यूटर हैं, अन्य यूजर या अन्य यूजर कंप्यूटर एक डंब टर्मिनल के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ते हैं। ठीक है, जो अन्य यूजर्स हैं या अन्य कंप्यूटर्स हैं वो एक डंब टर्मिनल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी वर्ड इसको देखेंगे डंब टर्मिनल क्या होता है। तो डंब टर्मिनल के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ते हैं। ठीक है, देखिए जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसका मुख्य उपयोग व्यावसायिक संस्थानों में होता है या आप कहें सरकारी संस्थानों में होता है। ठीक है, व्यावसायिक संस्थानों में भी होता है और सरकारी संस्थानों में भी होता है। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रेलवे के द्वारा कोई भी वैकेंसी निकलती है और उसमें एक मुख्य कंप्यूटर रहता है जिसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। इनमें जब कोई वैकेंसी निकलती है तो बहुत सारे पूरे इंडिया में यूजर रहते हैं। ठीक है, ये एक यूजर है, यूजर 1 यहाँ से अपने वो कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं।
एक यूजर इधर है, एक यहाँ है, तो ये अलग अलग यूजर होते हैं जो एक ही टाइम में उस फॉर्म को फिलअप कर रहे होते हैं। तो ये जो यूजर है और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, यह व्यावसायिक तौर पर यूज हो रहा है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर व्यावसायिक या एक कोई आप जो गवर्नमेंट संस्था है उसके द्वारा यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब इस यूजर जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से किसके माध्यम से कनेक्ट होगा, तो यही काम कराता है डंब टर्मिनल, डंब टर्मिनल, ठीक है। डंब टर्मिनल के माध्यम से जो यूजर है मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ते हैं। अब देखिएगा डंब टर्मिनल क्या होता है। तो डंब टर्मिनल ऐसा टर्मिनल होता है जो केवल डाटा को सेंड करने का काम करता है, यानी डाटा को सेंड करेगा यूजर के द्वारा, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसको, यह डाटा को रिसीव करेगा, यानी मेन फ्रेम अगर यूजर को कोई डाटा भेज रहे हैं तो उसको रिसीव करने का काम करेगा, ठीक है। ये अलग से कोई प्रोसेसिंग नहीं होती इसमें, ये कोई प्रोसेसिंग नहीं कर सकता जो डंब टर्मिनल है। साथ ही साथ ये कोई स्टोरेज का काम नहीं कर सकता, स्टोरेज का काम भी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त तो जो डंब टर्मिनल के अतिरिक्त टर्मिनल होते हैं जैसे स्मार्ट टर्मिनल या इंटेलिजेंट टर्मिनल, तो जो स्मार्ट टर्मिनल है वो डाटा को प्रोसेसिंग कर सकता है लेकिन स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। उसी प्रकार एक इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है, वो दोनों कार्य कर सकता है, लेकिन जो डंब टर्मिनल है वो ना तो डाटा को प्रोसेसिंग करेगा खुद से और ना स्टोरेज करेगा। इसका केवल और केवल काम रहेगा कि ये जो यूजर है और ये जो मेन फ्रेम है इन दोनों को एक दूसरे से, यानी यहाँ के डाटा को यहाँ तक सेंड करना और या फिर यहाँ से डाटा को यहाँ तक रिसीव कराना, मेन इसका काम है सेंडिंग और रिसीविंग, ये काम इसका डंब टर्मिनल का मुख्य कार्य है, ठीक है। अब बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल की, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि व्यावसायिक संस्थानों और जो सरकारी संस्थानों में है, इस प्रकार के संस्थानों में इस मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। अब बात करते हैं जो थर्ड टाइप है हमारा, जो सुपर कंप्यूटर है, जो फोर्थ टाइप है सुपर कंप्यूटर, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए जो चौथा टाइप है वो है सुपर कंप्यूटर। चौथा टाइप की बात करें तो ये है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। ये पहला बात याद रखिएगा कि सुपर कंप्यूटर का आकार बड़ा होता है। दूसरा चीज याद रखिएगा इसकी जो प्रोसेसिंग क्षमता होती है, प्रोसेसिंग क्षमता वो भी हाई रहती है, और साथ ही साथ इनका जो मूल्य भी है, मूल्य भी अधिक होता है, मूल्य भी अधिक होता है, और स्पीड भी अधिक होती है, ठीक है। यानी प्रोसेसिंग क्षमता जो मैंने बताया, जो आकार में बड़े होते हैं प्रोसेसिंग क्षमता अधिक होती है और इसका मूल्य भी अधिक होता है, ये कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, या सुपर कंप्यूटर का सबसे पहले देखें तो आविष्कार कहाँ पर हुआ था, तो इसका जो पहला आविष्कार है वो माना जाता है, जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका आविष्कार किया गया था क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा, क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा, और इसके जो अध्यक्ष थे या चेयरपर्सन थे वो थे सीमोर क्रे, ठीक है, सीमोर क्रे। और इन्हीं के नाम पर ही जो पहला सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर उसका नाम रखा गया था क्रे, ठीक है। जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम रखा था क्रे 1, ठीक है। ये पहला सुपर कंप्यूटर है। तो पूछा जाए विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर ये है क्रे 1, ठीक है। वहीं अगर बात करें अभी लेटेस्ट की, ठीक है, तो जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है अभी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है, वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम है फुगाकू, फुगाकू, ठीक है। इसका नाम याद रखेगा क्योंकि ये करंट का टॉपिक भी बन सकता है, क्योंकि इस वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर है फुगाकू, ठीक है। और ये जो फुगाकू है ये जापान द्वारा विकसित किया गया है, और ये लगभग 22 जून 2020 को इसका अनाउंसमेंट किया गया था। अभी हाल ही में 22 जून 2020 को फुगाकू, ये जो जापान है
इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर को डेवलप्ड कर लेने का, ठीक है। और वर्तमान में देखें तो यह कोरोना के जंग में भी विभिन्न प्रकार की जो टेस्टिंग है उसमें यह उपयोगी साबित हो रहा है, ठीक है। तो ये फुगाकू का नाम आप याद रखेगा, जो वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। एक चीज याद रखेगा, जो सुपर कंप्यूटर है इसकी जो स्पीड है, ठीक है, यहाँ बस मैं लिख दे रहा हूँ सुपर कंप्यूटर की, या यहाँ नीचे ही लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को, यानी इसकी जो तीव्रता है उसको आप मापते हैं फ्लॉप्स में, ठीक है, फ्लॉप्स में मापा जाता है। जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है उसको फ्लॉप्स में मापा जाता है, ठीक है, फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए नॉर्मली देखिए जो सुपर कंप्यूटर है इसकी स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जब वर्तमान स्पीड की बात करें, वर्तमान सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो होती है, वर्तमान जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो पेटा फ्लॉप्स में मापी जाती है, पेटा फ्लॉप्स। और 1 पेटा फ्लॉप्स इक्वल टू होता है 1 पेटा फ्लॉप्स इक्वल टू 10 टू पावर 15 फ्लॉप्स, 10 टू पावर 15 फ्लॉप्स, ठीक है। 1 पेटा फ्लॉप्स इक्वल टू होता है 10 टू पावर 15 फ्लॉप्स, ठीक है। तो जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है, और वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है 10 टू पावर 15 फ्लॉप्स, यानी 1 पेटा फ्लॉप्स, ठीक है। ये जानकारी याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो भारत में अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें, भारत में सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो देखिए कौन कौन से सुपर कंप्यूटर है भारत में। भारत में सुपर कंप्यूटर, ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर। देखिए भारत में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर है, तो जो सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर है भारत का, ठीक है, ये भारत का बात हो रहा है। इसके पहले जो हम लोगों ने क्रे 1 देखा था वो विश्व का था, लेकिन ये भारत का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये हो जाएगा परम 8000। परम 8000 नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछा जा चुका है। भारत का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर था परम 8000, और यह विकसित किया गया था सीडेक पुणे के द्वारा, सीडेक पुणे के द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है। भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वह परम 8000 था, और सीडेक पुणे के द्वारा इसको विकसित किया गया था। लेकिन वर्तमान में, वर्तमान सबसे तेज, ठीक है, भारत का यदि सुपर कंप्यूटर की बात करें, वर्तमान में सबसे तेज भारत के सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा प्रत्यूष, प्रत्यूष, ठीक है। और एक और सुपर कंप्यूटर का नाम याद रखिएगा मिहिर, प्रत्यूष और मिहिर, ठीक है। मोस्टली जो जो प्रत्यूष है इसका नाम मोस्टली याद रखिएगा। प्रत्यूष जो है यह नाम रखा गया है सूर्य के नाम पर, सूर्य के नाम पर, ठीक है। ये ऑप्शन अगर आता है वर्तमान में जो सबसे तेज भारत का सुपर कंप्यूटर, तो ये प्रत्यूष नाम आपको देखने को मिलेगा। तो यह सूर्य के नाम पर रखा गया है, ये जो प्रत्यूष नाम है सूर्य के नाम पर रखा गया है, और इसका जो विकास किया गया है वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है, यानी IITM, ठीक है, IITM पुणे द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। और इसके जो लीडर थे उनका नाम था सूर्यचंद्र ए राव, सूर्यचंद्र ए राव, ठीक है, ये इनके जो लीडर थे।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा इसको विकसित किया गया है और सूर्य चंद्र ए राव इनके मेन लीडर थे। ठीक है, तो ये मेन नाम याद रखिएगा कि वर्तमान में जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है भारत का, यह लगभग 6.8 पेटाफ्लॉप्स 6.8 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड देता है। ठीक है, अन्य कंप्यूटर की बात करें, जो अन्य भारत के सुपर कंप्यूटर हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका आविष्कार किनके द्वारा किया गया था। जैसे परम के बारे में मैंने बताया, अभी मैंने बताया परम कंप्यूटर, तो परम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इसको आप लोगों ने अभी देखा सीडेक पुणे के द्वारा विकसित किया गया था। और इस सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हुए परम सीरीज के, जैसे परम 8000, परम पदम, ठीक है, परम युवा, इस सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हुए उनको सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया। वहीं बात करें एका सुपर कंप्यूटर की, एका सुपर कंप्यूटर, तो जो एका सुपर कंप्यूटर है, ये जो नाम है एका, ठीक है, ये एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो जो एका सुपर कंप्यूटर है, इसका विकास किया गया है टाटा समूह के CRL द्वारा। ठीक है, और यह भी स्थित है पुणे द्वारा, CRL पुणे द्वारा इसका विकास भी किया गया है। एका जो सुपर कंप्यूटर है टाटा समूह के CRL पुणे द्वारा इसको विकसित किया गया है। फिर बात करते हैं अनुपम, तो जो अनुपम सीरीज के कंप्यूटर हैं उनका विकास किया गया है बार्क के द्वारा, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि स्थित है मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र में, इसके द्वारा किया गया है अनुपम का विकास। ठीक है, वहीं एक और कंप्यूटर की बात करते हैं, विक्रम 100, ठीक है, तो विक्रम नाम से याद रखिएगा, इसको इसरो से विकसित किया गया है, इसरो द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसरो द्वारा विकसित जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है विक्रम। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया या किसके द्वारा विकसित किया गया, विक्रम का, इस प्रकार से नाम पूछे जाते हैं। एक और नाम में आप याद रखिएगा पेस, ठीक है, पेस, तो ये जो पेस सुपर कंप्यूटर है ये विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, DRDO के द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो इतने जो सुपर कंप्यूटर्स हैं इनके जो विकास हैं, यानी कि इनके द्वारा विकसित किया गया है, इनके नामों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे जो कंप्यूटर की मेमोरीज हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सारी चीजों को रिवाइज करिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जब लास्ट हो जाएगा ये जो कंप्यूटर का, तो मैं एक MCQs का एक सीरीज लेके आऊंगा, उसको जरूर सॉल्व करके देखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। थैंक यू।